हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश टीटी परीक्षा में विभिन्न वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक शिक्षा में किस भाषा में देने पर विशेष जोर दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, स्थानीय भाषा या मातृभाषा में विशेष जोर दिया गया। और यह प्रश्न है सीटेट 2021 में आया हुआ है। तो ऐसे ही सारे प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास में सन्निकट नियम लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी किस सिद्धांत से संबंधित है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गेस्टाल्ट सिद्धांत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह प्रश्न है टीटी 2019 में आया हुआ। तो इसी प्रकार से सारे प्रश्न हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में, पूरा वीडियो देखिएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बच्चों में संज्ञानात्मक अवस्था कौन सी होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस संक्रियात्मक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया? उसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना किस प्रकार की जिम्मेदारी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षण तरीका बालक की सक्रियता सहभागिता पर सबसे अधिक जोर देता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परियोजना पद्धति। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केस स्टडी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने हायरार्की ऑफ नीड्स सिद्धांत दिया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मास्लो। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ड्रिल पद्धति का उपयोग मुख्यतः किसके अभ्यास के लिए किया जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा गणितीय गणना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को समान अवसर देने का अर्थ है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सभी को अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर देना। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के अनुसार अधिगम की कौन सी विधा सबसे उच्च स्तर की है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 का मुख्य उद्देश्य है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का आंतरिक स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुचि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य निर्धारण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के किस चरण में बच्चा 2 शब्दों वाले वाक्य बोलना शुरू करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विशब्दीय चरण। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनुशासन का लोकतांत्रिक प्रकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम सहयोग पर आधारित। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में शिक्षा उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लूम। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रिमीडियल टीचिंग का अर्थ है? रिमीडियल टीचिंग क्यों की जाती है, इसका क्या क्या उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कमजोर विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक शिक्षण, यानी जो कमजोर विद्यार्थी हैं वो भी बाकी विद्यार्थियों की बराबर में आ पाए, इसलिए। अगला प्रश्न है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षण के दौरान सुधार करना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किसको बढ़ावा देती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी छात्रों के लिए समान अवसर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसको दर्शाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह कार्य जो बच्चा सहयोग सहायता से कर सकता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्लूम के टैक्सोनॉमी में निम्नलिखित में से सर्वोच्च स्तर आमतौर पर किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मूल्यांकन निर्णय। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कक्षा में पॉजिटिव रिफोर्समेंट का स्पष्ट उदाहरण कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है छात्र की प्रशंसा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गणित की अवधारणाएं समझाते समय सबसे प्रभावी तरीका कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से समझाना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खेल आधारित अधिगम का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सीखने में रुचि और सहभागिता बढ़ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मार्ट उद्देश्यों में एम का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मापनीय। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कक्षा में साइलेंट रीडिंग मुख्यतः किस कौशल को बढ़ाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पढ़ने की समझ को बढ़ाता है, रीडिंग कम्प्रहेंशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्किनर कौन से अधिगम सिद्धांत के प्रमुख हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच का मुख्य फोकस क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक संप्रेषण क्षमता विकसित करना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार शिक्षण में अंतर करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सहायक कक्षा वातावरण का प्रमुख लाभ क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने की रुचि और आत्मविश्वास बढ़ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वार्षिक लर्निंग आउटकम्स मापने के लिए सबसे प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ट। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास में सबसे बड़ा प्राथमिक स्रोत कौन सा माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घर, पारिवारिक बातचीत और परिवेश। यानी कि बच्चा जिस माहौल में रहेगा उसकी वो भाषा ज़्यादा विकसित हो जाएगी जो उसके उस माहौल में परिवेश में बोली जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पकालिक स्मृति का एक समकालीन संदर्भ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य स्मृति। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम इंक्लूसिव टीचिंग शामिल करने का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी बच्चों को साथ लेकर सिखाना। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संघर्ष का कक्षा में सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों की सोच और समस्या समाधान सक्रिय करना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधिगम में मॉडलिंग किस सिद्धांत से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रेमेडियल टीचिंग का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमजोर विद्यार्थियों की कमियों को दूर करना। अगला प्रश्न हो जाएगा, रीडिंग स्ट्रेटजी स्कीमिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठ का संक्षेप में सामान्य विचार पकड़ने के लिए। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फाइन मोटर स्किल्स को विकसित करने के लिए कक्षा गतिविधि का अच्छा उदाहरण कौन सा है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कागज काटना पेस्ट करना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक किस तरीके से विद्यार्थियों में सकारात्मक व्यवहार को प्रेरित कर सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशंसा और सकारात्मक फीडबैक देकर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, समूह चर्चा किस कौशल को सबसे बेहतर विकसित करती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौशल संचार, संचार कौशल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकलन के लिए रूब्रिक का मुख्य लाभ क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन के स्पष्ट मानदंड प्रदान करना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा विकास में सबसे उपयोगी गतिविधि कौन सी है? तो मौखिक भाषा विकास में सबसे अच्छी जो गतिविधि है वह है ऑप्शन ए, कहानी सुनाना, कहानी बताना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कक्षा समय के लिए टाइम टेबल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को व्यवस्थित और सुसंगत बनाना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी का शैक्षिक उपयोग सबसे अधिक किसके लिए होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने के उद्देश्य निर्धारण के करने के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी किसी गणितीय प्रश्न को कई तरीके से हल कर पाता है तो यह किस गुण का संकेत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संकल्पनात्मक लचीलापन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह छात्रों के लिए प्रासंगिक और वास्तविक अनुभव देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के सेंसरी मोटर चरण का मुख्य लक्षण क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रियों और गतियों के माध्यम से सीखना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास दृष्टिकोण क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास जीन और पर्यावरण दोनों संयोजक हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग किस प्रकार की शिक्षण रणनीति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी केंद्रित सक्रिय सीखने पर आधारित। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कक्षा में निर्देश देते समय शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निर्देश सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त हो। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी की तुलना सहपाठियों के साथ की जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट का मूल उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना और उसे सुदृढ़ करना। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा दिया गया फीडबैक कब सबसे प्रभावी माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तुरंत और विशिष्ट होने पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मल्टी मॉडल संसाधन का प्राथमिक लाभ क्या है? उसका राइट आंसर हो जाएगा यह विभिन्न सीखने शैलियों और इंद्रियों का समर्थन करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।